जय गुरु जी संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज, लख लख शुक्राना मेरे महाराज, हर पल शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना गुरु महाराज। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है और सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। ये शुक्राना सत्संग है गुरु जी के चरणों में, तो मंत्र जाप के साथ करेंगे। संगत जी आप भी मेरे साथ बोलना। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज के अनंतम जो है शुक्राने हैं कि वो हमें पल पल ब्लेस कर रहे हैं और हमारे जो दुखों को और कष्टों को जो है पल पल काट रहे हैं। संगत जी, हमारे ऊपर जितने मर्जी कष्ट आते हैं, गुरु जी हर एक कष्ट को अपने ऊपर ले रहे हैं। हमें नहीं पता कि हमारे ऊपर कौन सा कष्ट आना होता है, लेकिन गुरु जी जो है उस कष्ट को पता ही नहीं चलने देते कि किस तरह से काट देते हैं। गुरु जी महाराज अनंतम शुक्राना। संगत जी, अभी मुझे कई बार बीच में मैसेज शो हुए कि वो 2 दिन भारी हैं या बहुत भारी हैं, तेरे भी दिन बहुत कष्ट आने वाले। जी, गुरु जी ने कई बार बोला है मुझे कि मैंने तेरे घर पे पहरा लगा रखा है। तो संगत जी, मैं गुरु जी माफ़ करना, मैं ये सत्संग पहले भी शेयर नहीं कर पाई हूँ कि गुरु महाराज ने सच में संगत जी घर पे पहरा लगाया हुआ है। घर के दोनों साइड पे, एक तो घर के अंदर वाली साइड पे भी जैसे वो कबूतर और चिड़ियाँ जो हैं वो घोंसला बनाए हुए हैं, और दूसरा जो है बाहर जैसे जो भी विंडो होती है जैसे, तो वो भी दीवार के अंदर बाहर कबूतर जैसे वहाँ पे आते हैं डेली। तो पहले भी संगत जी गुरु जी महाराज ने जो है एक कबूतर को, जैसे मैंने खुद देखा था, वो पहले भी मैंने सत्संग शेयर किया कि कैसे तड़पते तड़पते वो मरा। बहुत कोशिश करी उसको बचाने की, पर वो मर गया जैसे। तो आज भी संगत जी जो हमारे घर के अंदर जो वो घोंसला बना हुआ है, तो वो संगत जी उनके जो बच्चे थे वो मतलब छोटे बच्चे थे अभी, जो हमने देखा कि एकदम से वो दोनों बच्चे नीचे गिर के मरे हुए थे। तो गुरु महाराज ने संगत जी आज भी पता नहीं कितने बड़े जो कष्ट थे, पता नहीं वो बच्चों के ऊपर थे या मेरे ऊपर, हस्बैंड के ऊपर, तो गुरु महाराज ने वो सारे उनके ऊपर ही जैसे ऐसे लग रहा कष्ट कर दिए पूरे हमारे जो हमारे ऊपर आने थे। तो गुरु महाराज, हम जो हैं हमारे अंदर वो लफ्ज़ नहीं है कि हम आपका उस चीज़ का शुक्राना कर पाएँ। आप हर पल हमें ब्लेस कर रहे हो। आज भी गुरु जी का मैसेज आया कि तेरे पति को नमी ब्लेस कर, लाइफ ब्लेस कर देती है, उसका जो संकट था वो सपने में ही काट दिया। तो गुरु महाराज अनंतम अनंतम शुक्राना है। संगत जी, एक गुरु जी का शुक्राना ये भी है कि गुरु जी कहते हैं कि जैसे जब तुम मेरे साथ जुड़ जाते हो तो मैं सिर्फ तुम्हें ही ब्लेस नहीं करता हूँ, तुम्हारे आसपास के जो भी लोग होते हैं उनको भी ब्लेस करता हूँ। तो संगत जी, गुरु जी महाराज ने 1-2 दिन पहले मुझे जैसे सुबह अमृत वेला में जैसे गुरु जी जब जगा देते हैं, तो जैसे पाठ करते करते ही एकदम से जैसे जपजी से का पाठ कर रही थी या पता नहीं शिव चालीसा का कर रही थी, तो एकदम से जैसे आंख बंद हो रही। तो मुझे, मैं पहले जैसे टीच कर रही थी स्कूल में, तो वहाँ एक सर थे, तो उनको जैसे प्रॉब्लम है जैसे कुछ हार्ट की जैसे, तो मतलब हमारी अच्छी सबकी वो उनके साथ थी। तो वो सर को कई बार पता नहीं गुरु जी कहलवाते हैं, कई बार मैं उनके साथ जैसे बोलती थी कि सर आप प्लीज़ जाओ मंदिर, जाओ बड़े मंदिर जाओ। मैं सत्संग भी कई बार उनके साथ शेयर करती थी कि आप गुरुजी बहुत ब्लेस करेंगे आपको, आप एक बार जाओ ज़रूर।
चाहे नहीं तो लोकली सत्संग में चले जाओ जो होता है यहाँ पे। बट वो थोड़ा सा कई बार संगत जी इग्नोर कर देते हैं कि जब तक हमें विश्वास न हो। तो संगत जी गुरु जी महाराज ने जब मैं पाठ कर रही थी तो सभी उनका वो चेहरा मुझे जैसे दिखाया कुछ, और मुझे ऐसे लगा जैसे गुरु जी ने कुछ जैसे बोला है कि आवाज़ से है कि मतलब वो लंगर प्रसाद खा के आए जैसे जाए। तो मैंने जब फिर उनको कॉल किया तो संगत जी उनको बोला मैंने कि आप वीरवार को यहाँ हमारे सत्संग होता है तो वहाँ जाना। तो गुरु महाराज का ही ये हुक्म है कि आप जाओ लंगर प्रसाद खाओ वहाँ पे। तो संगत जी देखो उस दिन जब मैं वीरवार वहाँ पे गई हूँ सत्संग में, तो संगत जी उस दिन वो आंटी जी ने ही जो सत्संग जिन्होंने दरबार लगाया हुआ गुरु जी का, उन्होंने ही अपने हस्बैंड का हार्ट वाला जो सत्संग था वो सुनाया कि कैसे उनके हस्बैंड को प्रॉब्लम हुई थी और उनकी एंजियोग्राफी वगैरह होनी थी, बट वो नहीं हुई। गुरुजी महाराज ने ऐसे ही मतलब वो टाल दी। तो गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना है कि कैसे मुझे भी वो गुरु महाराज ने वो सत्संग उस दिन सुनाया, और मुझे वो याद आया गुरुजी का कि गुरुजी ने इसीलिए उनको वहाँ पे बुला रहे थे। तो संगत जी वो सर जो थे उस दिन नहीं गए वहाँ पे सत्संग में, मेरे को उन्होंने बोला था कि मैं जाऊँगा। तो संगत जी फिर देखो नेक्स्ट डे मुझे जब मैं सुबह फिर अमृत वेला में जब बैठी हूँ तो और मैं सुबह एक बार 5:30 बजे फिर मैं दोबारा सो गई थी। एक बार जैसे गुरुजी ने सुबह उठाया 3:30 बजे, और उसके बाद मैं 5:30 पौने 6 बजे फिर दोबारा एक बार लेट गई। तो संगत जी तब मेरे को सपना गुरुजी ने दिखाया कि वो जो सर थे उनको मैं कॉल कर रही हूँ, मैं उनको ये पूछ रही हूँ कि सर आप सत्संग में नहीं गए थे? तो वो ये भी कह रहे कि हाँ जी मैं नहीं गया था। और वो मतलब मैं उनको यही बता रही हूँ कि आप नहीं गए थे, लेकिन वहाँ पे गुरुजी ने आपको ब्लेस करना था। वही सेम जो सत्संग मतलब मैं उनको बता रही हूँ किस तरह से उस दिन गुरुजी ने सत्संग सुनाया था हार्ट से रिलेटेड, तो आपको गुरुजी ने ब्लेस करना था, आप नहीं गए। तो वो भी संगत जी जैसे सपने में भी वो पूरा मुझे आगे से पूरा रिप्लाई नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि वो मुझे यही सपने में दिखता है कि वो क्लासरूम के अंदर हैं, बच्चे हैं क्लास में, तो इसीलिए वो मुझे पूरा रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। तो संगत जी आज जैसे मेरा बेटा भी वहीं पे पढ़ता है, मैंने तो अब छोड़ दिया, लेकिन आज जब मैं गई तो फिर स्कूल में पेटीएम पे तो मैंने सर के साथ ये सारी बात शेयर करी। और संगत जी देखो मुझे खुद से ही कह रहे थे कि नहीं मैंने बड़े मंदिर जाना है, मेरे को खुद से अंदर से हो रहा है कि मैं ज़रूर अब बड़े मंदिर ज़रूर जाऊंगा। तो देखो संगत जी गुरुजी महाराज किस तरह जो है हमारे आसपास सभी को ब्लेस कर रहे हैं। गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज ऐसे आप सभी को ब्लेस करते रहना, सभी के दुखों को दूर करना महाराज। और संगत जी एक और जैसे गुरुजी ने सपने में एक और जैसे फेस दिखाया था, वो एक जो टीचर थे हमारे स्कूल में उनके बेटे का फेस दिखाया मेरे को। तो कल फिर मैं जब मार्केट में गई तब भी वो मेरे को एकदम से वहाँ पे रेड लाइट में जैसे वो दिखे। आज जब मैं स्कूल गई थी तो तब भी वो एकदम से मेरे सामने वो ये आ गए। तो फिर मैंने उनके साथ ये शेयर किया सत्संग कि मुझे गुरुजी ने आपके बेटे का पता नहीं क्यों वो स्वरूप ऐसे और आपका मतलब वो दिखाई है, विज़न दिखाया आपके बेटे का अमृत वेला में। तो मुझे नहीं पता वो गुरु महाराज शायद उसको ब्लेस करना चाहते हैं कि। तो मेरे पास संगत जी गुरु महाराज ने जैसे जल प्रसाद जो बड़े मंदिर से मिला था, गुरुजी ने जो सेवा दी हुई है, गुरुजी महाराज आपका अनंतम शुक्राना कि जल प्रसाद जैसे जहाँ पे भी गुरुजी माइंड में थॉट डालते हैं भी इसको जल प्रसाद देना, तो वो मेरे ऑलमोस्ट पर्स में ही रहता है संगत जी। तो वो मैम को मैंने बोला कि आप ऐसे वो फिर उन्होंने मेरे को ये बताया कि बेटे ने मैच खेलने के लिए जाना है। तो मैंने कहा गुरुजी शायद उसको ब्लेसिंग देते होंगे, तो शायद क्या पक्का ही है कि ब्लेसिंग तो देते ही हैं वो, इसीलिए उन्होंने वो फेस दिखाया है। और हमें नहीं पता कि क्या कष्ट है कि क्या है, वो गुरुजी महाराज जानते हैं। तो मैंने उनको बोला कि मेरे पर्स में जल प्रसाद है, अगर आपका हो तो मैं आपको जल प्रसाद बॉटल में डाल देती हूँ, आप थोड़ा बस ध्यान रखना कि इधर उधर कहीं ना मतलब ऐसे गिरे। और आप इस जल प्रसाद को जैसे मर्जी घर में भी यूज़ कर लो, आप किसी के भी कोई दुख तकलीफ़ हो तो, और जल इसको बढ़ाते रहना, जैसे जल आप इसमें निकाल लेना और फिर और डाल देना, तो आप बेटे को भी साथ में जैसे दे देना। तो गुरु महाराज अपने आप ही उसके साथ जैसे जाएंगे।
जहाँ पे भी जाएगा वो खेलने के लिए। तो संगत जी, गुरुजी महाराज देखो इस तरह से कैसे हमें विज़न दिखा के हमें अपने आप ही सारा कुछ टेलीपैथिकली जैसे सारा कुछ ही अब समझा देते हैं। हम कुछ भी नहीं करने वाले हैं संगत जी। तो गुरु महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी ऐसे ही एक बार और गुरुजी महाराज का शुक्राना है कि एक आंटी हैं, जैसे उनकी शॉप पे जब मैं जाती हूँ जैसे कपड़े वगैरह के लिए वो शॉप है, तो उस दिन भी मेरे पास जल प्रसाद था। तो उस दिन मेरे को उन्होंने बोला कि मेरा आज पता नहीं क्या हुआ है, मेरे तो इतना सुबह से सिर दर्द हो रहा है, मेरे को बड़ा अजीब सा फील हो रहा है, मैं कोई काम ही नहीं कर पा रही हूँ। तो मेरे पास जैसे जल प्रसाद था तो मैंने उनको बोला कि आप ये गुरुजी महाराज का जल प्रसाद है, तो अगर आपको विश्वास है तो आप देखना, क्योंकि वो भी जैसे भोलेनाथ जी को ही मानते हैं। तो गुरुजी महाराज अपने आप ही अपने जो है संगत है अपने साथ कनेक्ट करते हैं किसी ना किसी थ्रू, जैसे ज़रिया बनाते हैं किसी ना किसी को। तो फिर मैंने उस दिन मैंने क्या संगत जी, गुरुजी महाराज ने अपने आप ही उनको जो है वो जल प्रसाद दिलवाया। और वो भी फिर उनका नेक्स्ट डे फ़ोन आया मेरे को कि दीदी अब मुझे पहले से काफ़ी फ़र्क है। जब मैंने जल प्रसाद लिया तो उनको यही बोला था कि आप अपनी शॉप में भी जैसे थोड़ा सा कई बार होता है कि नेगेटिविटी वगैरह होती है कुछ, तो उनको गुरु महाराज ने ये मैसेज दिलवाया कि आप अपनी शॉप पे भी जैसे ये जल प्रसाद छिड़काव कर देना। तो गुरु महाराज का अनंतम शुक्राना है। हमें नहीं पता गुरु महाराज ने किसको किस रूप में जाके ब्लेस करना है। गुरु जी महाराज सब पे ऐसी कृपा बनाए रखना, सबके कष्टों को दूर करना। तो गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, कोई सत्संग का शेयर करने में गलती हो तो क्षमा करना, गुरु महाराज क्षमा करना। आप मेरे को भी जो बहुत ब्लेस कर रहे हो, हर समय आप गुरुजी महाराज मेरा ध्यान रख रहे हो अपने फादर की तरह। संगत जी, हमारे जो एक्चुअल में जो इस जीवन में जो फादर हैं जिन्होंने हमें जन्म दिया है, हमें वो भी हमारा इतना ध्यान नहीं कर पाते हैं कि जितना गुरु महाराज हमें पल पल संभालते हैं। हमारी थोड़ा सा आंखों में आंसू आने की देर होती है, थोड़ा सा हमें जैसे कोई भी दुख तकलीफ आती है तो गुरु महाराज का उसी टाइम रिप्लाई आ जाता है कि बेटा तू ये चिंता छोड़ दे, तो दुखी ना हो, जिसकी वजह से भी तो हो रही है या जो भी प्रॉब्लम है तो मैं अपने आप सारा निपट लूँगा, तो बस चुप रह, तो शुक्राना कर, तो गुरु जी का सत्संग सिमरन सेवा कर। तो गुरु महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना है। मंत्र जाप के साथ अगले सत्संग की तैयारी करूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अंग संग रहना मेरे गुरु को, हमेशा अंग संग रहना। जय गुरु जी। संगत जी, मुझे नहीं पता कि गुरु जी का सत्संग कैसे रिकॉर्ड करते हैं और क्या कैसे बात करते हैं, बस मैं उनकी बच्ची हूँ। मुझे शुक्राना मैसेज आ रहा था कि बेटा शुक्राना कर, तू शुक्राना करना भूल गई है। मुझे नहीं पता था कि शुक्राना कैसे करते हैं, पर मैंने गुरुजी के सत्संग सुने। उन सत्संग के माध्यम से मुझे पता चला कि गुरुजी के जो मैसेज आ रहे हैं शुक्राना कर, वो मुँह से वैसे शुक्राना वो वाला शुक्राना नहीं है। शुक्राना का मतलब है कि जो सत्संग जो हमारे साथ हुआ है, जो गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग हमें दी है, वो हमें जाहिर करनी है, उसको बताना शुक्राना कहलाता है। इसलिए मैं आपसे अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। जय गुरु जी। सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु महाराज के साथ मेरी जर्नी कुछ इस तरीके से स्टार्ट हुई। मैं गुरुजी को बहुत पहले से जानती थी, बट इतना नहीं जानती थी। मैंने उनकी सेवा करी है। जहाँ मैं पहले जॉब करती थी वहाँ पे गुरुजी को बहुत मानते थे, तो हमने गुरुजी की जो कहते हैं ना गद्दी वगैरह ये सब करना, फूलों से डेकोरेशन वगैरह, हमने सब कुछ किया। पर मैं गुरुजी की महिमा से उस टाइम पे वाकिफ़ नहीं थी। मैंने तब भी गुरुजी की महिमा को नहीं जाना। पर मेरी जब शादी हो गई और मेरी शादी के बाद मतलब थोड़ी सी परेशानियां ससुराल में चली, तो उसको लेके जब मैं बहुत परेशान थी
उन दिनों मेरी गुरुजी से शुरुआत हुई, उन दिनों मैं गुरुजी से जुड़ी। मैं गुरुजी से कुछ इस तरह से जुड़ी थी कि मैं बहुत परेशान थी अपनी कुछ चीज़ों को लेकर। तो तब मैं मम्मी के घर पे आई थी अपने। तो जब मैं अपनी मम्मी के घर पे आई तो मम्मी वगैरह ये सब गुरुजी के सत्संग में जाते थे, गुरुजी के बड़े मंदिर जाते थे। तो उस टाइम पे मुझे मम्मी ने बोला कि बेटा हम जा रहे हैं तो तू चलेगी। तो मतलब मैं इतनी परेशान थी, मतलब सब भगवानों के आगे हाथ जोड़ लिए, सब चीज़ कर ली, पर मुझे नहीं लग रहा था कि कहीं से कुछ हो रहा है या कुछ भी। तो बस कहता है ना, इंसान हूँ, लालच लालच करके चलेगी कि शायद ये सब मानते हैं तो उनमें कुछ होगा, तो चलो चलते हैं, देख कर आते हैं। तब ये बस से गए, तो मुझे बस से जाने में सब गुरुजी का सत्संग सबने शेयर किया, बहुत अच्छा आया। पूरे रास्ते गुरुजी के भजन चलते रहे, सब नाचते रहे, झूमते रहे, बहुत अच्छा लगा। मतलब जो परेशानियाँ थी थोड़ी वहाँ पे उस टाइम पे हल्की हुई, मैं अपने दुखों को भूल चुकी थी। पर उससे ज़्यादा जब मैं गुरुजी के मंदिर, बड़े मंदिर पहुँची, वहाँ गई, वहाँ इतनी शांति, वहाँ लोगों को देख के कि मतलब इतने लोग मानते हैं, और वहाँ गई, सब चीज़ें देखी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और उस टाइम में वहाँ पे गुरुजी के बड़े मंदिर में जाके मतलब ऐसे बच्चे की तरह रो रही थी ना, और लिटरली मैं इतने दिन से परेशान थी कि मतलब कोई नहीं है जो मेरी बात को, मेरी तकलीफ को सुन सके। पर जब मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गई, मैं उनके आगे रोई, अपना दिल की सारी बातें उन्हें बताई, सारी तकलीफ़ें बताई, मैंने उनसे जो मांगना था मैंने मांगा। मुझे नहीं पता था कि मेरे गुरुपा मुझे इतनी जल्दी मेरी विश को पूरी कर देंगे, इतनी जल्दी अपना आशीर्वाद मेरे सर पे रख देंगे। मैं वहाँ गई, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत शांति मिली, मतलब दिल बहुत हल्का हो गया था मेरा। मतलब मुझे इतनी परेशान थी ना, तो मैं बहुत अच्छी रिलीफ फ़ील कर रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे गुरुजी के वहाँ जाके। जय गुरुजी। तो फिर जब मैं वहाँ से आई तो बस में जा रहे थे, तो मैंने बोला, उस टाइम तक तो गुरुजी ने विश पूरी नहीं करी थी, तो तब मन में था कि मैं मंदिर तो चलो होकर आ गई, पता नहीं गुरुजी है भी या नहीं भी है। तो मैंने ऐसे ही बोला कि मन में कि गुरुजी अगर आप हो ना, तो मुझे नहीं पता, अगर आपका चमत्कार है, मैं आपके मंदिर भी आई हूँ, अगर हूँ तो मुझे तो आपका छोटी सी फ़ोटो चाहिए। अगर मुझे कहीं से भी आपकी छोटी सी फ़ोटो मिल जाएगी ना, तो मैं मान जाऊँगी कि आप हो, वरना मैं समझ जाऊँगी कि सब ऐसे ही आते हैं यहाँ पे। सॉरी गुरुजी, मुझे माफ़ करना। पर वो उस टाइम पे ऐसे था, पर मुझे नहीं पता था कि मैं गुरुजी के मंदिर में हूँ और गुरुजी मेरी बातें सुन रहे हैं। पर जब मैं बस में चढ़ने लगी, तब पीछे से एक अंकल ने, अब मतलब वो सबको बाँट रहे थे, तो मुझे था कि पता नहीं बचेगा भी नहीं बचेगा, मुझे मिलेगा भी नहीं मिलेगा। मैंने नहीं माँगा, पर उन्होंने मुझे ना ऐसे दे दिया, और मैं इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई कि मुझे गुरुजी का स्वरूप मिल गया। जय गुरुजी। मतलब गुरुजी की फ्रंट पे फ़ोटो थी और बैक साइड पे गुरुजी के चरण स्वरूप थे। मैं बहुत खुश हुई, मैंने उस चरण स्वरूप को, उस फ़ोटो को आज तक अपने पास रख रखा है, मैं हमेशा लेके चलती हूँ। तो मेरा पहला शुक्राना सत्संग तो यही हुआ कि मतलब गुरुजी के मंदिर जाने से ही मैं गुरुजी के साथ जुड़ गई, और उसके बाद अच्छे-अच्छे मेरे साथ सब चीज़ें अच्छी-अच्छी होने लगी। मैंने गुरुजी से जो चाहा था कि मतलब मैं परेशान थी जिस चीज़ को लेकर, कि मैं मतलब परेशान थी जिन चीज़ों को लेकर, गुरुजी ने इतनी जल्दी मेरी सुनी और मेरी सारे दुःख परेशानी ख़त्म कर दी। शुक्राना गुरुजी। आगे आपके और भी बहुत सारे सत्संग हैं, पर मैं धीरे-धीरे आपके सारे सत्संग करूँगी, और मैं सत्संग को ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी। शुक्राना गुरुजी, धन-धन गुरुजी, वाह-वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं गुरुजी से सितंबर 2023 से जुड़ी थी। गुरुजी ने मेरे परिवार के ऊपर बहुत कृपा की। गुरुजी ने मुझे अपने जलंधर और डुगरीगढ़ मंदिर में भी बुलाया और दर्शन दिए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं जब भी किसी बात से परेशान होती हूँ, गुरुजी ने हमेशा एक पिता की तरह मेरा साथ दिया, मुझे हिम्मत बख्शी। मेरे शरीर के बहुत से कष्ट थे, बहुत से रोग थे, जो गुरुजी ने धीरे धीरे उनको दूर किया। गुरुजी ने मेरे परिवार पर भी बहुत कृपा की। जब गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा तो मुझे बहुत से सत्संग सुनवाए, और मुझे उनके सत्संग सुनना बहुत अच्छा लगता है। जब से उनके स्वरूप हमारे घर में आया है,
घर का माहौल बहुत अच्छा हो गया है। मेरे पति का व्यवहार मेरे प्रति सही नहीं था और वो हर वक्त मुझे गुस्से से बोलते थे। और एक दिन गुरुजी का मैसेज आया, तेरे पार्टनर को के व्यवहार अब तेरे प्रति बहुत अच्छा होने जा रहा है। मैंने उसके व्यवहार में बदलाव कर दिया है, जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। सत्संग जी, मेरे अंकल का संगत जी, अंकल का मेरे साथ कुछ टाइम पहले झगड़ा हो गया था और उन्होंने काम करना बंद कर दिया था। पर गुरुजी की इतनी कृपा हुई कि उन्होंने मैसेज किया, तेरे अंकल का कारोबार कभी बंद नहीं होगा। पुत्र, तेरे परिवार को मैंने ब्लेस कर दिया है। गुरुजी का हम जितना भी शुक्राना करें उतना ही कम है। गुरुजी ने मुझे तितली रूप में भी दर्शन दिए। लख लख शुक्राना मेरे गुरु महाराज, लख लख शुक्राना। बहुत सालों से मुझे बहुत से शरीरी कष्ट थे जो गुरुजी ने काफी हद तक मेरे ठीक किए और मुझे अपना शरीर इतना हल्का लगता है कि सालों से मैं बहुत परेशान थी। वो मुझे कभी भी अकेले नहीं महसूस करवाते। गुरुजी, आपको हमेशा मेरा कोटि कोटि नमन गुरुजी। और मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं अकेली नहीं हूँ। गुरुजी हर पल मेरे साथ रहते हैं और मुझे अकेलेपन का एहसास नहीं होता। एक पिता की तरह प्यार करते हैं, हौसला और हिम्मत देते हैं। गुरुजी, हमेशा मेरे सर पे अपना हाथ रखना गुरुजी, मुझे अपने साथ जोड़कर रखना गुरुजी। संगत जी, कुछ दिन पहले मेरी मम्मी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी और उनको ऑपरेशन का बताया गया था, पर गुरुजी की इतनी कृपा रही कि वो बहुत जल्दी ठीक हो गए और उनको गुरुजी ने ब्लेस किया। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। गुरुजी सत्संग, गुरुजी भगवान शिव जी का, भोलेनाथ का रूप है। बस गुरुजी ने मुझे सब्र करना सिखा दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत टाइम से मुझे गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि तुझे खुशखबरी मिलने वाली है। अब गुरुजी ही जाने कि वो कौन सी खुशखबरी है आने वाली है। जैसे गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया वैसे गुरुजी सबका भला करना, गुरुजी सबके कष्ट दूर करना, सरबत दा भला करना। गुरुजी हमारी पल पल की खबर रखते हैं, इसलिए संगत जी गुरुजी से जुड़िए। गुरुजी सबका भला करते हैं। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। मैं गुरुजी को कोटि कोटि नमन करती हूँ। और संगत जी, अगर सत्संग करने में कोई गलती हो गई तो माफ करना गुरुजी, माफ करना। मैं अब अपना सत्संग पहली बार कर रही हूँ, इसलिए मुझे माफ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि कोटि नमन वंदन प्रणाम है। मैं आज पुनः गुरुदेव के श्री चरणों में अपना शुक्राना पुष्प समर्पित करने जा रही हूँ। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरी करबद्ध प्रार्थना है, सत्संग कहते वक्त मुझसे यदि कोई भूल चूक हो जाए तो कृपया मुझे क्षमा करिएगा। समस्त संगतजन, आप सभी से भी मैं यही प्रार्थना करती हूँ, मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ करिएगा। जय गुरु जी। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपने माता पिता को भी स्मरण करते हुए उन्हें भी प्रणाम वंदन करती हूँ कि उनके ही ये अच्छे कर्म रहे हैं या उनका मुझ पर वो आशीष रहा जिसके फलस्वरूप मुझे गुरुदेव की श्री चरणों में स्थान मिला। गुरुदेव से यही वंदना है, प्रार्थना है कि अपने श्री चरणों में यूं ही बनाए रखिएगा। मुझसे भूल चूक होते रहती है, उसे माफ़ करिएगा, मार्गदर्शित करते रहिएगा, किंतु अपना स्नेह मुझ पर हमेशा बनाए रखिएगा। संगत जी, मैं आज जो अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ ये कल रात का सत्संग है। इसके पहले भी गुरुदेव ने मुझे इस तरह के दर्शन दिए थे। मेरा बेटा है, वो
अब 8 साल का हो चुका है और छोटा है, मासूम है, प्यारा सा है। गुरुदेव ने एक बार उसके द्वारा उसके रूप में मुझे दर्शन देकर एक बार डांट लगाई थी। और कल तो गुरुदेव करीबन, मैं नहीं जान सकती, पर यदि मेरा अंदाजा यदि कहा जाए तो आधा से पौन घंटे के करीब करीब गुरुदेव ने मेरे बेटे के रूप में आकर और मुझे बहुत डांट लगाई है और मुझे मार्गदर्शित किया है, कंटिन्यू संगत जी, कंटिन्यू। और पता है मैं कैसे बताऊं आपको कि गुरुदेव मेरे बेटे के रूप में आए और मुझसे कहते हैं कल याद रखना, मतलब आज नाग पंचमी है संगत जी, कल 8 अगस्त थी। 8 ये वाला पोर्टल था ना, तो 2024 4 5 6 7 8 ईयर का भी 8 आता है, तारीख भी कल 8 थी और मंथ भी 8 था। तो 8-8-8 का पोर्टल होने की वजह से कल मैंने, और गुरुवार गुरुदेव ने मुझे सेवा बख्शी है कि तुझे 7 वीरवार घर पे अकेले में सत्संग करना है। तो मैंने कल सत्संग किया और सत्संग में मैंने कड़ा प्रसाद, कॉफ़ी प्रसाद, और मेरे बेटे ने मुझे कहा था कि माँ आप वो येलो येलो बनाती हो वो बनाओ, तो मैंने खमन ढोकला भी बनाया था। ये मैं समझ गई थी कि ये गुरुदेव मेरे बेटे के द्वारा मुझे कह रहे हैं, क्योंकि कल मुझे टेलीपैथी द्वारा कोई मैसेज नहीं मिला कि सत्संग में मुझे लंगर प्रसाद में या भोग प्रसाद में क्या बनाना है। मेरे बेटे ने ही मुझे बताया। और फिर मैंने कड़ी भी बनाई थी, चावल, सब्जी और रोटी, इस तरह से मैंने भोग प्रसाद बनाया था, लंगर प्रसाद बनाया था। सत्संग किया, सत्संग में दिव्य दर्शन हुए गुरुदेव के, ज्योति में भी हुए, उनका आशीष प्राप्त हुआ, बहुत सुकून, शांति, दिव्यता प्राप्त हुई। गुरुदेव का अनंतम 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 शुक्राना है। और उसके पश्चात संगत जी हुआ ऐसा कि जब रात में मैं और मेरा बेटा हम दोनों उस बेडरूम में सो रहे थे, तो सोने के पहले मैं उसे कुछ गुरुदेव की सत्संग और सत्संग के माध्यम से उसे स्टोरी मिल जाती है और उसकी श्रद्धा बहुत है, प्रीति बहुत है गुरुदेव के श्री चरणों में, बहुत प्यार करता है वो गुरुजी से। और अचानक उसे क्या हुआ, वो मुझे डांटने लगा कि तू कल याद रखना, किचन में काम करते वक्त याद रखना है, इसके पहले जो आग लगी थी याद कर, उसमें भी मैंने बचाया था तुझे, कुछ भी हो सकता था, जान भी जा सकती थी, तुम सबकी जान जा सकती थी। वो मुझे याद दिलाया और मैं मानती हूँ गुरु सत्संग संगत जी, मैंने उस समय सत्संग भी शेयर किया था, गुरुदेव ने हम सभी को न्यू लाइफ ब्लेस की थी, उसके लिए पुनः गुरुदेव का अनंतम अनंतम आनंद में शुक्राना है। आज के लिए गुरुदेव ने मुझे आगाह किया है, गुरुदेव मेरे साथ है, मेरे अंग संग हैं, वे रक्षा करेंगे, हर संकट से रक्षा करते आए हैं, आगे भी करते रहेंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है, मैं उनकी शरण में हूँ। मेरे बेटे ने और मुझे बहुत सी बातें कही। आज का लंगर प्रसाद मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैंने कहा गुरुजी दिन भर लग गया मुझे बनाने में, आपको पसंद क्यों नहीं आया? तो मुझे डांटा, बोला कि कितना ठंडा था, मुझे ठंडा नहीं पसंद। तब मुझे ध्यान आया एक्चुअली संगत जी मैं अकेली रहती हूँ, घर में अकेली पहुँच जाती हूँ, बेटा स्कूल चला जाता है, अंकल जी अपने ऑफिस चले जाते हैं, मैं अकेली होती हूँ, तो मैं पूरा भोग प्रसाद बना के एक साथ रख लेती हूँ और फिर सत्संग करती हूँ। मतलब दूसरा कोई नहीं होता है ना, कि फिर मुझे ऐसा लगता है गुरुदेव सामने बैठे और मैं उन्हें छोड़ के जाऊँ, लंगर प्रसाद बनाऊँ, तो मैं पहले ही पूरा बना के रख लेती हूँ, तो वो ठंडा हो जाता है। ये मेरे ध्यान में आया, अब मैं आगे करूँगी कुछ व्यवस्था, उसके लिए माफ़ करिएगा गुरुदेव, माफ़ करिएगा गुरुजी। उसके बाद गुरुदेव ने मुझे कहा कि कल तुझे मटर पनीर बनाना है, आज नाग पंचमी है ना, तो उसके लिए मुझे गुरुदेव ने मार्गदर्शन किया कि मटर पनीर बनाया। और हाँ संगत जी, मुझे हमारे घर में ना नया सोफ़ा बन रहा है, तो उसके लिए वर्कर आ रहे हैं, तो मैंने कल ही उनसे कहा था कि कल नाग पंचमी है, कल मत आना, क्योंकि वो फोम वोम जो वो लोग लगाएंगे। तो मुझे पहले ही समझ में आ गया था कि सूदे धागे का काम होगा। और जहाँ हम लोग रहते हैं, जिस देश परदेश में, मतलब जहाँ भी मैं रहती हूँ, वहाँ पर आज के दिन नाग पंचमी के दिन सुई धागा का काम या चाकू वगैरह से काटना वगैरह इस तरह के काम नहीं किए जाते हैं। तो मैंने उनको पहले ही कहा कि कल मत आना आप, कल नाग पंचमी है। तो वो लोग जिद करने लगे, कुछ नहीं होता हम आएंगे। तो गुरुदेव ने मुझे डांटा, बोला कि कल तू बुलाए ना उनको, 1 घंटा काम कराएगी।
मुझे कितनी तकलीफ होगी उतनी देर, मुझे पता है मुझे कितनी तकलीफ होगी, ऐसा भी कहा संगत जी। तो मैंने सुबह उठते ही अंकल जी से कहा कि उनको मना कर देना आज। फिर बहुत सी बातें मुझे डायरेक्शन दी संगत जी, वहाँ सफाई कर, वो तेरे दरवाजे पे जो ओम बना है उसको साफ कर, देख कैसी फफूंद लगी है उसमें। बहुत सी बातें डायरेक्शन दी संगत जी, मुझे तो याद नहीं आ रहा है। तो गुरुदेव इस तरह से हमें दर्शन देते हैं, इस तरह से हमें मार्गदर्शित करते हैं। और मुझे ये भी कहा मैंने, जो टीवी पर सत्संग आते हैं ना गुरु जी के, महाराज जी के, तो उसमें सुना था एक बार कि बेलपत्री कभी बासी नहीं होती है, हम चढ़ी हुई बेलपत्री को धोकर चढ़ा सकते हैं। तो मैं श्रावण सोमवार चल रहे हैं, तो श्रावण सोमवार को फ्रेश ताजी बेलपत्र लाती हूँ और उसे चढ़ाती हूँ। लेकिन नेक्स्ट डे 3, 4, 5 दिन तक मैं क्या करती हूँ, वही बेलपत्री धोकर फिर से चढ़ाती हूँ। मैंने कहा श्रावण का मैं नए रोज चढ़ा दिया करूँगी। तो मुझे कल डांटा गुरुजी ने, अब भी जा, तूने वो बेलपत्री चढ़ाई है, मुझे कितनी बदबू आ रही है, हाँ निकाल उसको, डस्टबिन में फेंक, समझ नहीं आता, धो उसको, साफ कर, और मेरे ऊपर तूने जो फूल चढ़ाए उसे निकाल, मुझे सोना है, ऐसे कहा। रात हो गई थी संगत जी, तब 10, साढ़े 10 बज रहे होंगे जब मैं और मेरा बेटा हम लोग बेडरूम में थे। तो इस तरह से मुझे डांटा, मैं तुरंत गई, मैंने पूरे फूल हटाए। मैं रात को फूल नहीं निकालती हूँ, जो भी फूल चढ़े होते हैं, बेलपत्री चढ़े होते हैं, वो सुबह निकालती हूँ। तो मुझे रात को निकलवाया गुरुजी ने और कहा कि वो सब निकाल, हटा, और वो बेलपत्री तू कितनी बार बार एक ही बेलपत्री चढ़ाती है, मुझे कितनी बदबू आ रही है, हटा उनको डस्टबिन में फेंक, ऐसे करके, और मुझे पूरा हटवाया। फिर गुरुदेव के स्वरूप के सामने एक छोटी सी तुलसी का पत्ता रह गया था, नीचे गिर गया था, तो मुझे वो भी दिखाया और बोला कि मतलब मेरा बेटा साथ में था और मेरे बेटे की वाणी के द्वारा गुरुजी बोल रहे थे, ऐसा समझ में आ रहा है ना रंगत जी, इस तरह से। तो मुझे कहते हैं गुरुजी कि वो देख, वो तुलसी का पत्ता रह गया, हटा उसको भी हटा, ऐसे पूरा क्लीन करवाया संगत जी, पूरा क्लीन करवाया। और उसके बाद में फिर सब मैंने हटाया, लेकिन मैं बहुत डरी हुई थी। और लेकिन फिर मुझे कुछ और डांटा ना, तो मैं रोने लगी। तो मेरे आंसू पूछे गुरुजी ने और कहा, आंसू पूछ कर बोला कि रोया मत कर, मुझे अच्छा नहीं लगता, तू मेरी प्यारी बेटी है। और हाँ, एक और बात सुन, ऐसा भी कहा है, एक और बात सुन, मेरी सेवा की जिम्मेदारी मैंने तुझे दी है, तेरे घर के बाकी लोगों को नहीं दी है, तुझे मेरी सेवा करनी है। और मुझसे कहा कि मेरे पैर दबा, तो मैंने उनके पैर दबाए और बोले कि तू सुना कर, तू समझती नहीं है, तू सुना कर, कितनी निगेटिविटी है तेरे घर में, इस तरह से। और भी बहुत सी बातें कही संगत जी। और रात को स्वप्न में भी दिखा दिया कि कौन है इन सब की वजह हमारे घर में निगेटिविटी की, वो भी दिखाया। मैं उनका नाम नहीं लूंगी, पर संगत जी गुरुदेव बहुत प्यारे हैं, बहुत रक्षा करते हैं। गुरुदेव से मेरी यही अरदास है कि मैं दुविधा में फंसी हूँ गुरुजी। एक तरफ वो रिश्ता जो मेरे और मेरे परिवार को बिखेरना चाहता है, हमारे जीवन में संकट लाना चाहता है, वो रिश्ता मेरे अंकल जी के लिए बहुत अजीज है, मतलब मेरे पतिदेव के लिए बहुत पूजनीय रिश्ता है। वो उनके लिए समर्पित है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वही रिश्ता हमारे जीवन में इतना बड़ा खतरा बना हुआ है। उस रिश्ते से हमारी रक्षा करिए, हम सभी की रक्षा करिए। हर प्रकार की निगेटिविटी को, हर प्रकार के नेगेटिव लोग को अब जीवन से दूर कर दीजिए गुरुदेव। हमारे जीवन को स्मूथ बनाइए। और मुझ नादान से, मुझ नाजिश से जो भी भूल चूक हो जाती हैं, गलतियां हो जाती हैं, उन्हें माफ़ करिए गुरुदेव। अपने शरण में बनाए रखिएगा। अपने श्री चरणों की श्रद्धा प्रीति हमेशा देते रहिएगा। समस्त संगतजन, आपकी प्यारी संगतजन आपके श्री चरणों में प्रीति बनाए रखे। आपके द्वारा बताए हुए मार्गदर्शन पर हम सभी चलें और आपका स्नेह आशीष हमें हमेशा मिलता रहे, यही आपसे अरदास है गुरुजी। वो बोल चूक पुनः आपसे विनती करती हूँ, माफ करिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।